नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी। मतलब अक्सर हम सुनते हैं ग्लैमर, अच्छी सैलरी, दुनिया घूमना। हाँ बिल्कुल, ये बातें तो हैं। लेकिन आज हमारे पास जो जानकारी है वो एक कह सकते हैं सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। सही कहा, नाविकों के जीवन की कुछ अनदेखी, शायद थोड़ी मुश्किल सच्चाइयां। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। जी, ये स्रोत असल में बताते हैं कि इस चमक दमक के पीछे ना काफी संघर्ष है। शारीरिक मुश्किलें, भावनात्मक तनाव, यहाँ तक कि कानूनी पचड़े भी। हम्म। पहली बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है वो लंबे कॉन्ट्रैक्ट और उससे जुड़ा अकेलापन। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने से लेके 9 महीने तक के हो सकते हैं। बिल्कुल। और इस दौरान आप दुनिया से लगभग कटे हुए होते हैं, सोचिए महीनों तक। और परिवार दोस्तों से संपर्क वो कैसे होता है? आजकल तो इंटरनेट है ना। वहीं तो दिक्कत है। कई जहाज़ों पर भरोसेमंद इंटरनेट या तो होता ही नहीं है, अच्छा। या फिर अगर होता भी है तो बहुत महंगा। तो मतलब घर पे बात करना भी एक चुनौती बन जाता। रोजमर्रा का संपर्क तो भूल ही जाइए। तो इसका असर तो सीधा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता होगा। अकेलापन, डिप्रेशन। बिल्कुल, यही होता है। ये मानसिक अकेलापन अक्सर चिंता और डिप्रेशन में बदल जाता। और ऊपर से काम करने के हालात देखिए। काम के हालात मतलब काम के घंटे। कुछ स्रोत बताते हैं कि दिन में 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता। 16 से 18 घंटे रोज? जी। और आराम, वो लगभग ना के बराबर। अब जाहिर है इतनी थकान होगी तो हादसों का खतरा भी तो बढ़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। पर क्या ये हर जगह ऐसा ही है? क्या कोई नियम कानून, कोई यूनियन वगैरह नहीं होती? होती हैं, पर कई जहाज जो हैं वो सुविधा के झंडे यानी फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस के तहत चलते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? मतलब वो ऐसे देशों में रजिस्टर होते हैं जहां लेबर कानून, सुरक्षा नियम वगैरह थोड़े ढीले हों। इससे कंपनी की लागत बचती है। लेकिन बोझ नाविक पर आ जाता है। सीधा। और ऐसी जगहों पर अक्सर मजबूत यूनियनें भी नहीं होती जो उनके हक के लिए लड़ सकें। और ये वेतन वाली बात, स्रोतों में जिक्र है कि कई बार सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती या मिलती ही नहीं। हाँ, ये भी एक गंभीर समस्या है। खासकर जो निचले रैंक के नाविक हैं या जो थोड़े गरीब देशों से आते हैं, उनके साथ ही ज्यादा होता है। और फ्रॉड रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी जिक्र है, जो युवाओं को झूठे सपने दिखाकर फंसा लेती हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कंपनी बंद हो गई या जहाज कहीं फंस गया और पूरे क्रू को विदेशी पोर्ट पर बस छोड़ दिया, बेसहारा। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा है। इन सब का मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता होगा। बहुत गहरा। जैसा मैंने कहा, डिप्रेशन, चिंता। और जहाज़ों पर कोई काउंसलर या ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम तो होता नहीं है। मदद मांगने में भी हिचक होती है। नतीजा ये है कि पिछले कुछ सालों में नाविकों में आत्महत्या की दर बढ़ी है। एक कहावत सी बन गई उनके बीच। आप मजबूत दिमाग से जाते हैं और टूटे हुए आदमी की तरह लौटते हैं। सुनकर ही बहुत दुख हो रहा है। ये तो हुई मानसिक और काम की चुनौतियां। शारीरिक खतरों का क्या? जैसे समुद्री डाकू। हाँ, वो भी एक सच्चाई है। खास तौर पर कुछ इलाके हैं जैसे गिनी की खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उधर दक्षिण पूर्व एशिया में भी। वहां आज भी खतरा है? बिल्कुल। समुद्री डकैती आज भी एक वास्तविक खतरा है। क्रू का अपहरण हो सकता है, उन्हें बंधक बनाया जा सकता है, या कभी-कभी इससे भी बुरा होता है। और इसके अलावा वो कानूनी जोखिम वाली बात। जी। मान लीजिए अनजाने में ही सही, जहाज पर कोई अवैध सामान ले जाया जा रहा है और क्रू पकड़ा गया, तो बिना किसी पुख्ता सबूत के भी उन्हें विदेशी जेलों में डाल दिया जा सकता है। और कंपनी वो मदद करती है? अक्सर नहीं। कई मामलों में शिपिंग कंपनियां उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती हैं। सालों लग जाते हैं निकलने में। तो मतलब हर तरफ से जोखिम है। रहने की स्थितियां कैसी होती हैं जहाज पर? वो भी हमेशा अच्छी नहीं होती। खासकर जो पुराने जहाज हैं, वहाँ साफ सफाई की कमी, खाने की क्वालिटी अच्छी ना होना, केबिन बहुत छोटे और शोर वाले होना, ये आम बातें हैं। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा असर है वो निजी जीवन पर पड़ता है। इतने लंबे समय तक घर से दूर रहना। रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। रिश्ते टूट जाते हैं। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, आप उनके साथ नहीं होते। कोई त्योहार है, घर में कोई शादी है, या अफसोस की बात है कोई गुजर गया, आप पहुंच नहीं पाते। और जब वापस घर आते हैं तब कैसा महसूस होता है? वो भी एक अलग चुनौती है। कई बार नाविक अपने ही घर में अपने परिवार के बीच बाहरी जैसा महसूस करते हैं। जमीन पर वापस सामान्य जीवन में ढलना मुश्किल हो जाता है। इसे रिवर्स कल्चर शॉक कहते हैं। रिवर्स कल्चर शॉक मतलब घर आके भी परायापन? हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर कोविड-19 आया, उसने तो हालात और बिगाड़ दिए होंगे। बहुत ज्यादा।
हजारों नाविक महीनों तक, कुछ तो साल डेढ़ साल तक समुद्र में ही फंसे रह गए। उन्हें पोर्ट पर उतरने या घर लौटने की इजाजत नहीं थी। बाप रे। उस दौरान मानसिक तनाव, सैलरी न मिलना, जहाज़ों पर अकेला छोड़ दिए जाने की घटनाएं, ये सब चरम पर पहुंच गया था। तो कुल मिला के ये जो स्रोत हैं, ये मर्चेंट नेवी की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो उस ग्लैमर वाली छवि से बहुत अलग है। बिल्कुल। ये एक बेहद थका देने वाला, जोखिम भरा और भावनात्मक रूप से आप कह सकते हैं निचोड़ देने वाला पेशा हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि मर्चेंट नेवी की दुनिया जितनी बाहर से आकर्षक लगती है, अंदर से उतनी ही या शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण है। हाँ। और ये स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसे कितनी ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, मतलब गहराई से रिसर्च करना, सही कंपनियों को चुनना, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ठीक से समझना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने कानूनी अधिकारों को जानना, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक अहम सवाल भी उठाती है, मुझे लगता है। क्या? यही कि जो लोग इतने अलग थलग, इतने मुश्किल माहौल में काम करते हैं, उनके लिए हम मतलब समाज के तौर पर बेहतर सपोर्ट सिस्टम कैसे बना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके अधिकारों की सुरक्षा, इस पर और ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।